इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपको कैसे वेल्थी अमीर बना सकती है। I'm gonna do it right now. What's up YouTube? सोहेल जाफरी here। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो my videos can help you a lot. So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion. Now back to the topic कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपको कैसे वेल्थी या अमीर बना सकती है। नंबर 1, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग छोटी छोटी डाउन पेमेंट्स को बड़े बड़े रिटर्न्स के अंदर तब्दील कर सकती है। रियल एस्टेट एक ऐसी गेम है जो आप बड़े कम बजट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि पॉपुलर बिलीफ यही है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो रियलिटी है वो इससे टोटली कॉन्ट्रास्ट के अंदर है। आपका जो भी बजट है, आपको अपने बजट के अंदर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है, और अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आप पार्टनरशिप्स के साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के साथ स्टार्ट की थी। जब फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट आया तो हमने 16 लाख में जब 5 मरला मिल रहा था, तब हमने पहली डाउन पेमेंट 4 लाख रुपए में पहली फाइल परचेज की थी 5 मरला के प्लॉट के, उसको हमने कुछ देर रखा और फिर हमने मेरे ख्याल से तब उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट पे मैंने वो फाइल निकाल दी। आई टुक दैट इन्वेस्टमेंट। हम उसको फैसलाबाद में ले गए और हमने फैसलाबाद में एक जगह पर उसको इन्वेस्ट किया। वाज़न्ट अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग इन फैसलाबाद, लेकिन स्टिल इन्वेस्टमेंट को हमने मूव करने की कोशिश की थी। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपकी, उनसे आप रियल एस्टेट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी जो मेरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी वो भी इसी तरह से बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। फैसल हिल्स में मैंने एक और फाइल परचेज की जब 19 लाख रुपए डाउन पेमेंट पर 5 मरला का प्लॉट था, तो हमने सी ब्लॉक की एक फाइल उठा ली थी। वो कॉर्नर का प्लॉट था और माशाल्लाह मैंने आज भी वो फाइल रखी हुई है और समहाउ मैंने उसकी जो बाकी पेमेंट है माशाल्लाह वो क्लियर कर ली। और इस टाइम आज की हम बात करें, डेट है जनाब आज 6 जुलाई होनी चाहिए, आई थिंक, लेट मी कंफर्म इट, जी 6 जुलाई 2021। और मेरे जो खाकसार की जो छोटी मोटी सोच है उसके मुताबिक इस वक्त सी ब्लॉक में मेरा कॉर्नर का प्लॉट जो है वो एटलीस्ट 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख रुपए का होना चाहिए जो उसकी मालियत है। तो एक छोटी सी डाउन पेमेंट के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि 5,78,000 रुपए में हमने ये फाइल परचेज की थी, जिसमें 4,90,000 डाउन पेमेंट थी और 88,000 रुपए की एक किस्त इस फाइल में गई हुई थी। नंबर इस पे लगा हुआ था और उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ 8 महीने के बाद मैंने एक और इंस्टॉलमेंट इस पे पे की और इसके बाद कोई 4 माह पहले मेरे ख्याल से हमने इसकी बाकी कोई 6 इंस्टॉलमेंट्स मैंने तब पे की और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो इंस्टॉलमेंट 7 इंस्टॉलमेंट्स अब पे की हैं। तो अब से मुराद ये है कि इस बात को कोई 1.5 महीना हुआ होगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। देखें, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो डाउन पेमेंट्स जो हैं वो सबसे मुश्किल काम होता है। एक दफ़ा डाउन पेमेंट्स आप दे दें तो किस्त बंदा किसी ना किसी तरह से निकाल ही लेता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में देखें वो किस तरह से 5 से 6 लाख रुपए, तकरीबन 6 लाख रुपए की वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जो कि यकमुश्त करनी पड़ी, जो डाउन पेमेंट उस टाइम देनी पड़ी विद 1 इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद माशाल्लाह इस टाइम 55 लाख रुपए का एसेट अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। तो ये वो चीज़ है कि रियल एस्टेट ही आपको ये रिटर्न्स ऑफर करती है कि आपकी छोटी छोटी जो डाउन पेमेंट्स हैं उसको ये बड़े बड़े रिटर्न्स के अंदर तब्दील कर सकती है। ये मार्जिन आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे। इवन बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा। और फिर बिजनेसेस के ओवरहेड्स अलग से होते हैं। जिस तरह से आपने अगर कोई कारखाना लगाना है तो कारखाना लगाने के लिए मशीनरी चाहिए होती है और फिर उस कारखाना चलाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है, आपने जगह लीज पे लेनी है, फिर आपने माल बनाना है, फिर माल बेचना है, फिर रिकवरी, एक अलग से साइंस है। तो बिजनेसेस जो हैं उनकी ओवरहेड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो आपने एक डाउन पेमेंट पे कर दी है और अगर आपने सॉलिड चीज़ बाय की है, आपका एनालिसिस अच्छा है और आपने एक अच्छी जगह पर कोई चीज़ बाय की है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वेट कि वहाँ पर डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट होगी तो फिर वहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अप्रिशिएट होते हैं। तो रियल एस्टेट ऑफर्स यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप छोटी सी डाउन पेमेंट के साथ स्टार्ट करें
एंड ओवर द टाइम वो छोटी छोटी जो डाउन पेमेंट्स हैं वो बड़े बड़े रिटर्न्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। नंबर 2, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा आसान है। देखें, अगर आप रियल एस्टेट को दुनिया के किसी भी और बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हर बिजनेस के अंदर बड़ी ओवरहेड्स हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एंटर होने के लिए आपको कोई फैंसी डिग्रीज की भी जरूरत नहीं है, यानी कि बिजनेसेस के अपने ओवरहेड्स हैं। और दूसरे एंड पर अगर हम बात करें कि प्रोफेशनलिज्म की, तो उसमें आपको बड़ी फैंसी डिग्रीज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जहाज उड़ाना है तो यू हैव टू बी ए सर्टिफाइड पायलट। अगर आप हाई इनकम की बात करें तो डॉक्टर्स दे मेक गुड मनी, लेकिन उसके लिए आपके पास जो MBBS है, मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए। उसके बगैर आप मेडिकल को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर और हम दूसरे फील्ड की बात करें तो हर फील्ड के अंदर एंट्री के लिए कोई ना कोई बैरियर मौजूद है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और अच्छे स्केल पर रन करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल का बैरियर है वो ही अच्छा खासा होता है। लेकिन रियल एस्टेट में आप बड़े कम पैसे के साथ विद ऑलमोस्ट नो बैरियर टू एंट्री आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल काम है, कोई इसमें आप समझें कि साइंस वाली बात नहीं है। रियल एस्टेट का एक ही सीक्रेट है और वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है। कोई भी रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर जंप करके अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है और पैसे बना सकता है। बड़ा सिंपल सा काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में लोग सिर्फ डर और खौफ की वजह से नहीं आते हैं कि यार नुकसान ना हो जाए, पैसा ना डूब जाए, कितने गलत जगह से पैसे ना फंसा लिए। उसके अलावा अगर आपको बेसिकली चीज लेनी आती है कि आप क्या बाय कर रहे हैं, किसी चीज को वैल्यू पर अगर आप बाय कर रहे हैं जो उसकी सही वैल्यू बनती है, तो रियल एस्टेट बड़ा सिंपल सा काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन एंड वेट, और आपके जो रिटर्न्स हैं वो ओवर द टाइम खुद ब खुद बनते रहते हैं। तो रियल एस्टेट जो है बड़ी सिंपल है और ये एज ओल्ड है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो तब भी रियल एस्टेट जो है ये बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस हुआ करता था और सदियों पुराना बिजनेस ये चला आ रहा है। और इसके अंदर जो बेसिक साइंस, जो फंडामेंटल्स हैं, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। आप ये देखें कि अनडेवलप्ड लैंड होती है, जब उसको बाय करते हैं और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती जाती है और रिहाइश के करीब से करीब तर होती चली जाती है, तो उसके ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो आपने करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है जहां पर बड़े बड़े बिल्डर्स, अच्छे बिल्डर्स जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं तो आपने उनको फॉलो करना है। जहां जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फंडामेंटल्स जो हैं अगर वो सही रहेंगे, आप सही प्राइस पर सही टाइम पर सही चीज़ बाय कर रहे हैं और इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर कोई खास साइंस मौजूद ही नहीं है। नंबर 3, रियल एस्टेट आपके छोटी छोटी डाउन पेमेंट्स को बड़े बड़े प्लॉट्स या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर तब्दील कर सकती है। और ये वो ऐसा काम है जो रियल एस्टेट में एक मैजिक की तरह से होता है। मुझे आज भी याद है कि ये फरवरी 2018 की बात होनी चाहिए जब मैंने अपनी दूसरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की थी फैसल हिल्स में, जब मैंने 5 मरला का प्लॉट बाय किया। तो अभी मैं देखूं तो मेरी वो छोटी सी डाउन पेमेंट इस वक्त माशाल्लाह सॉलिड 5 मरला जगह के अंदर माशाल्लाह तब्दील हो चुकी है। मैंने रिसेंटली फैसल हिल्स विजिट भी किया, हम स्टेट जोन हमारी पूरी टीम गई, हम फैसल हिल्स का विजिट करके आए और हर लड़के ने फिर अपने अपने प्लॉट्स देखे और फिर साथ ही साथ अपने अपने ऑनर जो हैं उनके प्लॉट्स को भी देख के आए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्लॉट मौजूद है। और जिस का प्लॉट ऐसी गली में था जो गली कट चुकी है, वो बड़ा खुश था कि यार माशाल्लाह ये ज़मीन जो है माशाल्लाह अब ये रिहाइश के करीब से करीब होती चली जा रही है और ये मेरी अपनी माशाल्लाह प्रॉपर्टी बन रही है। वैसे तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन अल्लाह ने चलो अगर तानू को थोड़ी बहुत ज़मीन दा हल्का फुल्का कुछ वक्त के लिए मालिक बना दिया तो ये बड़ी बात है। तो रियल एस्टेट जो है आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को, छोटी छोटी डाउन पेमेंट्स को बड़ी बड़ी प्लॉट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर तब्दील कर देता है। और हम सब जानते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ इज ऑफ कोर्स अर्थ, क्योंकि जमीन जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हैबिटेबल जमीन है वो कम है, स्केर्स है। ये एक ऐसी कमोडिटी है जो आप मजीद बना नहीं सकते और जो ऑलरेडी ज़मीन मौजूद है उसको हैबिटेबल बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा
एफर्ट दरकार होती है। इसीलिए अगर आपके पास डेवलप्ड लैंड मौजूद है तो वो ओवर द टाइम बड़ी रैपिडली अप्रिशिएट होती है। तो ये वो रियल एस्टेट का मैजिक है जो आपको ओवर द टाइम बड़ा वेल्थी बना सकता है, बड़ा अमीर बना सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी किस बात के साथ अग्री करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस बात के साथ आप डिसएग्री करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।